हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऐसे डिसऑर्डर की जो हर दूसरी महिला को होता है। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। आज हम बात पीसीओडी सिम्टम्स की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के अंदर की कहानी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी का असली मैकेनिज़्म क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि पीसीओडी होता क्यों है। पीसीओडी जो है इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसमें मल्टीफैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, और ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस कर देते हैं। पीसीओडी का जो सबसे कार्डिनल फीचर या जो मेन रोल प्ले करता है वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम पे आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे ही होता है पीसीओडी में जैसे ये प्रेगनेंसी में हो जाता है, डायबिटीज़ में हो जाता है, इन्फेक्शन में हो जाता है या ओबेसिटी में हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक इंसुलिन हार्मोन जो होता है नॉर्मली बॉडी में मिलता है, लेकिन ये अपना काम करना छोड़ देता है, थोड़ा सा ये नटखट हो जाता है। और पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ये पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस हो गया। इसकी वजह से हमारे पास में जो इंसुलिन का लेवल होता है या ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ेगा हमारा बॉडी पेनक्रियाज को बोलेगी कि आपको और ज़्यादा इंसुलिन सीक्रीट करना है ताकि इस ग्लूकोज को हम कम कर सकें। ये इंसुलिन जो बढ़ जाता है पेनक्रियाज से निकलते हुए, ये इंसुलिन दो टाइप से काम करता है। पहली चीज़ जो है ये डायरेक्टली ओवरीज जो होती है उसकी जो थीका सेल्स होती है फॉलिकल्स की, उन थीका सेल्स पे एक्ट करता है और जो एंड्रोजन के प्रोडक्शन जो होता है जिसको हम हाइपर एंड्रोजिनिज्म बोलते हैं, मेल हार्मोन्स उनको फीमेल की बॉडी में बढ़ा देता है। और दूसरा एक काम और करता है ये कि ये एलएच जो होता है, जो एलएच सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से, उस एलएच के एक्शन को पोटेंशिएट कर देता है और ओवेरियन थीका सेल्स पे डायरेक्टली जो है एंड्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है। कभी कभी जब इसका एंड्रोजन का कभी कभी इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये डायरेक्टली लीवर पे भी काम करता है, और लीवर पे काम करके ये क्या करता है, एसएचबीजी जो होता है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है, उसका लेवल को कम कर देता है। हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो होता है वो कम कर देता है। और ये जो एसएचबीजी अच्छा काम कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है कि ये जो एक्सेसिव एंड्रोजन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इनको अपने से बांध लेता है और जो इनके हाइपर एंड्रोजिनिज्म के सिम्टम्स आते हैं उनको नहीं आने देता है। जब ये कम हो जाता है तो इंक्रीज फ्री एंड्रोजन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, जिससे हाइपर एंड्रोजिनिज्म हो जाता है। और ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म क्या बोलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस प्रकार का एक साइकिल और एक गैंग बन जाती है, नेक्सस बन जाता है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, जिससे ले दे के क्या बढ़ जाता है, हाइपर एंड्रोजिनिज्म होता है, और हाइपर एंड्रोजिनिज्म से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन रोल प्ले करता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ओनली 70 to 80% जो पीसीओडी होती है, कौन सी वाली, ओबीस पीसीओएस में ही ये मिलता है। बाकी 10 to 20% जो ओबीस पीसीओएस होती है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। और जो थिन पीसीओएस होती है, जो पेशेंट पतली होती है और उनमें पीसीओडी हो जाता है, उस थिन पीसीओएस में ये ओनली 20 to 25% केसेस में ही इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। नेक्स्ट हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी पड़ती है कि जो सारे के सारे जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है, उनमें सभी में पीसीओडी नहीं होता है। ओनली 10% डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें पीसीओडी होता है, या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनमें केवल 35% ही जो होते हैं वो डायबिटीज़ के सिम्टम्स शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा भी और कोई मैकेनिज्म है जो पीसीओडी को करवा रही है। और जो मैकेनिज्म होती है उनमें जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म को समझने के लिए इस फिगर पे आइए। हाइपर एंड्रोजेनिज्म कैसे करता है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म में हम क्या करते हैं कि जो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा है, जो हमने मेन प्ले रोल करना था, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से लीवर और जो मसल्स होती है इनमें कंपनसेटरी हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। और इंसुलिन बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, इंसुलिन बढ़ा के, आपने पहले वाली स्लाइड में देखा था ये कि ये इंसुलिन स्टिमुलेट करता है किसको, एलएच जो होता है उसके एक्शन को स्टिमुलेट करता है। और जो ये एलएच होता है वो थीका सेल्स पे जाता है, और थीका सेल्स पे जाके क्या करता है, प्रोडक्शन किसका इंक्रीज़ कर देता है,
एंड्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। और दूसरा ये जो काम करता है जो एक्शन होता है LH का, वो ओवेरियन स्ट्रोमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब ये ओवेरियन स्ट्रोमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो एकोजेनेसिटी ओवेरियन स्ट्रोमा में आएगी, जो कार्डिनल फीचर है USG पर PCOD का, वहाँ पे इसकी ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एकोजेनेसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा जहाँ से ये आता है LH जो होता है हमारी बॉडी में, जो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड LH लेवल हो जाता है, जो भी ये कहता है कि LH लेवल डायरेक्टली थीका सेल्स पे जाके एक्ट करेगा और एंड्रोजन का लेवल बढ़ा देगा। तो हाइपर एंड्रोजिनिज्म जो होती है वो भी हमारा इसका मेन रोल पैथोफिजियोलॉजी में प्ले करता है। और हाइपर एंड्रोजिनिज्म के सोर्स कहाँ से होते हैं, कहाँ से ये एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन जो है आपकी बॉडी में आ रहा है। मेनली इसमें 3 सोर्स होते हैं जहाँ से जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो आते हैं। पहला जो होता है वो ओवरी होता है, ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हार्मोन्स आते हैं वो ओवरी से आते हैं। और नंबर 2 जो होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से जो अपने जो टेस्टोस्टेरोन आते हैं वो DHEA और DHEAS वाले जो होते हैं वो वाले एड्रिनल रिलेटेड होते हैं। और थर्ड नंबर पे थोड़ा बहुत जो एंड्रोजन आता है वो पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्जन की वजह से आता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो एंड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है पेरिफेरल टिश्यू से। थर्ड नंबर का जो इसका पैथोफिजियोलॉजी होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस में देखने के लिए आपको पता है कि इसमें क्या क्या हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो LH का लेवल बढ़ जाता है। नंबर 2 FSH का लेवल कम हो जाता है और ये LH FSH रेशियो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसमें इनकी वजह से क्या होता है, एंड्रोजन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो एंड्रोजन होता है ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म या हिर्सुटिज्म, एक्नी और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जैसे फीचर्स जो होते हैं वो लेके आता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है कि LH का जो सिक्रीशन होता है वो टोनिक होता है, यानी कि पल्सेटाइल फॉर्म में होता है। पल्सेशन ऐसे आते हैं कि ये एम्पलीट्यूड जो होता है इसका कम होता है और पल्स फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में LH का सिक्रीशन होता है, ये नॉर्मल सिक्रीशंस है। और कभी जो PCOD के पेशेंट्स होते हैं उनमें LH के सिक्रीशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। ये फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज हो जाती है PCOD के पेशेंट में। इस वजह से ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस आता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस आके ये एंड्रोजन के लेवल को बढ़ाता है और PCOD करवा देता है। नंबर 4 जो हमारे पास में आता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर जो होता है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मदर को या फैमिली में कोई है तो आपको PCOD होने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कभी कभी हमें कुछ स्टडीज़ में देखा गया ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और पॉलीजेनिक डिसऑर्डर से क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस न्यूमरस जीनोमिक वेरिएशंस जो होते हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है आपस में मिलकर ये क्या करता है, PCOD को क्रिएट कर देता है। और अदर फैक्टर्स भी हम बहुत बार इसमें देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं या लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, लाइफस्टाइल भी इसमें रोल प्ले करती है। जो पहला मोस्ट कॉमन जो होता है उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है या जो एनर्जी कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है पर इनटेक बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा खा रहे हो और आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो PCOD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये अंदर का पैथोफिजियोलॉजी है PCOD का। इन सब चीज़ों को समझते हुए आप ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाएं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।